नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मालवांचल की सबसे बड़ी बानेश्वरी कांवड़ यात्रा इस बार त्याग, न्याय और सेवा की प्रतिमूर्ति प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती को समर्पित रहेगी। यात्रा रविवार 21 जुलाई को मरीमाटा चौराहे से बस द्वारा महेश्वर जाएगी। वहां से सोमवार 22 जुलाई को सुबह 7 बजे मां नर्मदा के दुग्धाभिषेक एवं चुनरी समर्पण के बाद कांवड़ यात्रा के रूप में उज्जैन के लिए प्रारंभ होगी। यात्रा के साथ इस बार 3 प्रमुख झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इनमें भगवान भोलेनाथ की 21 फीट ऊंची प्रतिमा, भगवान भोलेनाथ का मछलियों द्वारा जलाभिषेक एवं भूत पिशाच और राक्षसों द्वारा भगवान भोलेनाथ के अभिषेक की झांकियां शामिल हैं। इन झांकियों को स्थानीय कलाकारों ने बड़ी शिद्दत से उकेरा है। वाटरप्रूफ इन झांकियों का काफिला कांवड़ यात्रा के साथ पूरे समय चलेगा। मार्ग में अनेक स्थानों पर संतों, विद्वानों एवं महामंडलेश्वरों द्वारा कांवड़ यात्रा के स्वागत की व्यवस्था भी रखी गई है। प्रत्येक रात्रि विश्राम वाले स्थल पर रात्रि में भजन गायक श्रीधर झरकर एवं गत्रू महाराज की टीम द्वारा भजन संध्या तथा सुबह कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने के पहले कन्या पूजन के आयोजन होंगे। यात्रा संयोजक एवं विधायक गोलू शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बानेश्वरी कांवड़ यात्रा के साथ इस बार भी यात्रा मार्ग में 11,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रदेश को हरा भरा बनाने के संकल्प के अनुरूप इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम वाले लगभग सभी स्थानों पर पौधे रोपने और रोपने के बाद उनकी देखभाल तथा साज संभाल भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। विधायक गोलू शुक्ला ने बताया कि करीब 180 किलोमीटर की इस दूरी को लगभग 4,000 श्रद्धालु 8 दिनों में तय करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा गुजरी से मानपुर होते हुए इंदौर में रात्रि विश्राम के बाद 26 जुलाई को सुबह नगर भ्रमण करते हुए रेवती रेंज, पंथपिपलाई, धर्मपुरी, सांवेर होते हुए उज्जैन पहुंचकर 29 की सुबह भगवान महाकालेश्वर के जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग का इंसाफ के लिए प्रकाश महावर कोली। महेश्वर से यात्रा प्रारंभ होती है। वो हमारे गुरु महाराज रहते हैं महेश्वर में, मोदी बाबा, मोदी के आश्रम से उनका पूजन करके यात्रा प्रारंभ होती है। तो बरसों से वहाँ से यात्रा हो रही है। और एक दूसरा उसका रीज़न ये भी है कि ओंकारेश्वर से अगर यात्रा करेंगे तो नर्मदा जी को लांघना पड़ेगा, और महेश्वर से यात्रा करेंगे तो लांघने की जरूरत नहीं है, सीधे यात्रा। भैया 22 साल व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था कांवड़ यात्रा संघ द्वारा की जाएगी। और सभी यात्री 5,000 यात्री रहेंगे। हाँ, मेडिकल सुविधा एक साथ में अपने साथ में रखा है। वो सारी व्यवस्था करते हैं। दवाई ववाई की जो पानी गर्मी सब होता है यात्रा में 8 दिन में सारी व्यवस्था हमारे साथ रहेगी। 180 किलोमीटर के इस तनाव में कितने स्थानों का हमारा ठहराव होगा? वो ठहराव में जो यात्री जो साथ चल रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम होंगे? देवी अहिल्या का जो 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है, माता अहिल्या का अभिषेक किया जाएगा। यही हमारा मुख्य कार्यक्रम है। माता का अभिषेक करके यात्रा उज्जैन की तरफ निकल जाएगी। से लगाते आ रहे हैं। इस वर्ष 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। सबका पंजीयन करके यात्रा में ले जाते हैं। उनका 300 रुपये पंजीयन शुल्क भी रहता है। 300 रुपये शुल्क दे के ही यात्रा करते हैं। पंजीयन शुल्क का उनके पास एक रसीद होती है। वो रसीद से आइडेंटिफाई होता है कि हाँ, ये कांवड़ यात्री संघ का ही है। सबको एक बेल दिया जाता है, उससे प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, यात्रा जहाँ जहाँ आपका ठहराव हो रहा है वहाँ क्या जैसे हमारी व्यवस्थाओं में राजेंद्र दीक्षित जी, जगजीवन प्रजापति जी, ये लोग व्यवस्थाओं में रहते हैं। ये लोग भोजन की व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक भोजन की व्यवस्था करते हैं। शाम तक कांवड़ यात्रियों को भोजन कराते हैं और उनके रहने की व्यवस्था ये लोग देते हैं। व्यवस्था उज्जैन प्रशासन अलग से करता है कि कांवड़ यात्री इतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं, तो चाहे वो कोई भी कांवड़ यात्री हो, उसके लिए गेट अलग से बनाया जाता है और अलग से जलाभिषेक की व्यवस्था रहती है। ट्रैफिक की व्यवस्था जिसे रखे हैं जो ट्रैफिक को संभालते हुए हर वर्ष 22 साल 21 साल हो गए चलते चलते, तो अब काफ़ी अनुभव हो गया है। सारी ये व्यवस्था हमारे वॉलंटियर करते चलेंगे। साथ ही मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि खंडवा रोड पर ओंकारेश्वर से जो भी यात्री यात्रा करते हैं, तो 1 महीने के लिए जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको प्रतिबंध किया जाए। 1 महीने कांवड़ यात्री, हजारों कांवड़ यात्री उस रोड से यात्रा करते हैं। प्रशासन से मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है
कि 1 महीने के लिए ट्रक उस रोड पे बड़े जितने भी वाहन हैं वो प्रतिबंधित करें। बात करेंगे और हम आज आप जब आज से 20 साल पहले 2 यात्रा निकलती थी, आज 2000 यात्रा निकल रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी यही है कि हमने धर्म के प्रति जागृति हो गई। आज जिधर देखो उज्जैन की तरफ सावन में यात्राएं जाती हैं, छोटी छोटी यात्राएं निकलती हैं, चाहे वो सांवेर से निकलती हैं, चाहे इंदौर के गली मोहल्लों से निकलती हैं, चाहे महू से निकलती हैं। तो आज जागृति युवाओं में बहुत आई है। आप देखते हैं कम से कम 5 लाख कांवड़ यात्री पूरे सावन में बाबा का जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, इसके ये बड़ी बड़ी बात। सामाजिक उद्देश्य बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा विगत 21 वर्षों से महेश्वर से मां नर्मदा का अभिषेक करके सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई को यात्रा प्रारंभ होगी। सभी कांवड़ यात्री मां नर्मदा का अभिषेक करके चुनरी अर्पण करके यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा 22 से सावन के दूसरे सोमवार 29 जुलाई तक चलेगी। 29 जुलाई को बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करेंगे। देश और प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी कामना को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा देवी अहिल्या माँ को समर्पित उनके 300 जन्म शताब्दी वर्ष को देखते हुए देवी अहिल्या माँ को समर्पण की जा रही है। इस यात्रा में 10 साल से लेकर 70 साल तक के लोग यात्रा करते हैं। हजारों कांवड़ यात्री इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। यह यात्रा का 22वां वर्ष है। इस यात्रा में कन्या पूजन, प्रतिदिन कन्या पूजन होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण का भी कार्य हम लोग करेंगे। सभी कांवड़ यात्री जहाँ भी रात्रि विश्राम होगा, जहाँ सुबह यात्रा प्रारंभ होगी, वहाँ पे वृक्ष लगाए जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य धर्म का जागरण करना, युवाओं में धर्म के प्रति जागृति आए, युवा नशे से दूर हो जाए, पाश्चात्य संस्कृति से दूर होकर हमारे सनातन धर्म को अपनाएं। इस कांवड़ यात्रा का यही उद्देश्य है। ये यात्रा करीब 8 दिन चलेगी। यात्रा महेश्वर से गुजरी, मानपुर, महू, इंदौर, धर्मपुरी, पंचपिपलई होते हुए उज्जैन में इसका समापन 29 जुलाई को होगा। बोल बम बोल बम। इस बार लिए आपने कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह का आयोजन रहेगा, कब से शुरू होगा? हाँ, कांवड़ यात्रा 22 जुलाई को मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर यात्रा प्रारंभ होगी, जो 29 जुलाई को बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक करके यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा का उद्देश्य धर्म की जागृति हो, धर्म जागरण हो, युवाओं में धर्म के प्रति जागृति आए। यह यात्रा विगत 21 वर्षों से निकल रही है, 22वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। करीब 175 किलोमीटर की यात्रा है। यात्रा में पहले दिन गुजरी पड़ाव रहता है, दूसरे दिन मानपुर, तीसरे दिन मऊ, इंदौर, धर्मपुरी और पंचपिपलई होते हुए 29 को बाबा का जलाभिषेक करेंगे। साथ ही इस यात्रा में कन्या पूजन, रोज प्रतिदिन कन्या पूजन किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। और सारे यात्री पर्यावरण को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो पौधे भी लगाए जाएंगे। सर, कितनी झांकियां रहेगी? क्योंकि 4 झांकियां हैं, भगवान की आधारित सारी झांकियां हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ में यात्रा निकलेगी। वैसे इंदौर में आने के बाद यात्रा मार्ग क्या लगेगा? यात्रा मार्ग अन्नपूर्णा मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी, जो मऊ नाका कलेक्टेड, मोती तपेला, हरसिद्धि, यशवंत रोड, राजवाड़ा, इमली बाजार, मरी माता होते हुए उज्जैन की तरफ प्रस्थान करेंगे। कांवड़ यात्री शामिल हैं। करीब 5000 कांवड़ यात्री हैं। नया कोई संकल्प लिया है हर बार आपके? हमारा संकल्प तो यही रहता है, सब सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। पौधा लगाने का भी संकल्प है यात्रा के अंदर? पौधा हम हर वर्ष लगाते हैं, पौधे हम लगाते आ रहे हैं। इस बार भी 11,000 पौधे लगाएंगे।
मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में जो कांवड़ मार्ग यात्रा मार्ग है वहाँ पर